निशा सास की चमची है। और सचिन मनीषा से कंपेयर कर रहा कि मैं काला हो गया, ये गोरी होगी, पहले मैं गोरा था, ये काली थी। सचिन मनीषा से कंपटीशन करता है। जब खुद का पति ही ऐसा करेगा तो बाहर वाले क्यों नहीं करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयान शर्मा एंड मूवी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज कुछ आप लोगों को मेरी आंखें सूजी सूजी जैसी लग रही होंगी। तो मेरी आंखें थोड़ा सूजी इसलिए हैं, थोड़ा मैं लेटी थी और कुछ पसीने की वजह से, जैसे भैया को स्कूल लेने गए तो आज धूप ज़्यादा थी, गर्मी थी इस वजह से। और रात में जैसे हम लोगों का खाना वाना 11 साढ़े 11 बज ही जाता है हम लोगों को, और सोते सोते 12 साढ़े 12 बज ही जाता है, क्योंकि भाई खाना ही नहीं होता है, क्योंकि बर्तन भी धुलना होता है, साफ़ सफाई भी करना होता है, बच्चे की दवाई लगाना होता है। सिर में से उसको थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी तो डॉक्टर बोले थे, तो वो दवाई भी लगा, दूध देना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो रात में देर में सोना हुआ और सुबह जल्दी उठना हो जाता है, क्योंकि स्कूल जाता है भैया। तो उस वजह से थोड़ा सा आज आँख थोड़ा सूजी होता रोज़ है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा सी आँख थोड़ा रेड लगी। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे भी कुछ लग रहा था दवाई डालना पड़ेगा, मिर्ची सा लग रहा है। हो सकता है वो फ़ोन देखे हों आज, लेकिन मैंने आज ज़्यादा फ़ोन भी नहीं देखा है, तब भी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुझे अजीब सी आँखें लग रही हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज वही मनीषा का कल मैंने वीडियो देखा था और प्रिंस का भी देखा था, आज भी देखे हैं आंटी लोगों का, सबका। तो जो है कि छोटू को लेके गए थे हॉस्पिटल, और मैंने भी देखा उसमें जांच वाच हुई है और ब्लड निकाला गया है और उसके सुई लगी है, पेट पे है। तो यार उसमें कुछ उसने ख़राब नहीं किया, ना उसने किसी का नाम लिया, ना कुछ वैसा बोला कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ बोला नहीं। लेकिन मनीषा को इसलिए बुरा लग गया क्योंकि वो ले गया था, तो लोगों ने इससे प्रिंस ने बताया कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और इसको मच्छर वच्छर, तो इसलिए मनीषा को लगा कि मुझे टारगेट कर रहा है। तो इसीलिए मनीषा ने बोला कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। और फिर खाना को लेकर हुआ कि मैं छोटू को क्या प्यार नहीं करती, मानती हूँ, उसका देखभाल पूर्ति करती हूँ, सब कुछ है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा, आज आंटी जब दवाई वगैरह दिखा रही थी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, चलो नहीं दिखाने का, चलो मानते हो सब कुछ, नहीं गया दिखाने। लेकिन मनीषा ने ये भी बोला था कि ये जा रहे थे सुबह दिखाने, लेकिन दुकानें उकानें बंद थी, हॉस्पिटल बंद था। तो मेरी समझ में यार हॉस्पिटल 24 घंटा खुले रहते हैं, और क्या प्राइवेट क्या सरकारी 24 घंटा हॉस्पिटल खुले रहते हैं। मैं खुद जाती थी जब अपने को दिखाना होता था, जब तो मैं खुद 6 बजे जाती थी कि जल्दी पहुंचूंगी तो लाइन नहीं लगना पड़ेगा। तो घर से मैं 6 ही बजे निकल जाती थी और 8 बजे तक वहाँ बहुत लाइन होने लग जाती, तो हम लोग निकलते थे 6 बजे कि जल्दी जाएंगे तो वहाँ लाइन ज़्यादा लंबी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मनीषा ने गलत बोला कि वहाँ हॉस्पिटल खुला नहीं होगा, ये है वे फलाना, नहीं खुला था, कुछ भी नहीं उसे बोला, तो ये चीज़ गलत है। यार हॉस्पिटल दोनों हमेशा चाहे प्राइवेट और सरकारी 24 घंटा खुले रहते हैं। अगर हॉस्पिटल बंद रहेंगे तो लोगों का इलाज कैसे हो सकेगा। तो ये मेरी समझ में नहीं आया। और मेरी सिस्टर की खुद गवर्नमेंट में है मेरी सिस्टर, तो उसकी नाइट में भी ड्यूटी रहती है, दिन में भी ड्यूटी रहती है। तो सुबह भी उसकी ड्यूटी रहती है और रात में भी नहीं, जैसे आज रात में है तो कल दिन में रहेगी, ऐसे उसकी ड्यूटी रहती है। क्योंकि भाई डॉक्टरों को भी सोने के लिए टाइम होना चाहिए, ऐसे पुलिस वालों को जैसे किसी की रात में कभी लग जाती है, किसी की दिन में लग जाती है। तो ये चीज़ गलत है, इन्होंने बोला। देखिए जो झूठ होता है वो दिख जाता है। और रह गई बात, और मेरे वहाँ खुद रिश्तेदार, मेरे घर ही के वो भैया लगते हैं, वो खुद लखनऊ का जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, उसमें वो प्रोफेसर हैं। यार ये सब झूठी चीज़ें हैं। मेरे वहाँ दीदी जो हैं वो कैंसर विभाग में है, यहाँ लखनऊ में ही।
सरकारी हॉस्पिटल जो है बड़ा सा, लखनऊ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज ही है। तो उसमें हैं बहुत लोग मेरे वहाँ हैं इसमें, लेकिन ये चीज़ इन्होंने गलत बोला कि इतनी सुबह हॉस्पिटल नहीं खुलते हैं, तो ये चीज़ गलत है। दुकानें मान सकते हैं लेकिन हॉस्पिटल ये चीज़ गलत है, ये मैं नहीं मान सकती, कतई नहीं मान सकती हूँ भाई। अगर हॉस्पिटल बंद रहेंगे तो कितना जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी, क्या क्या हो जाएगा। हाँ, जब बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी वाला केस होता है तो उसको तो और जल्दी वो एडमिट करते हैं। मैं खुद, मेरे जब डेंगू हुआ था तो मेरे हस्बैंड के हुआ था, तो हम लोग खुद सुबह सुबह गए हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे गलत लगी। और मनीषा ने बोला कि मैं छोटू का ध्यान करती हूँ, जब उसको अम्बाला से लाई उसकी मम्मी कहती है कि कैमरे में ना दिखाया करो। तो यार ये चीज़ झूठ है, क्योंकि छोटू को मैंने देखा है, बहुत बार कैमरे में देखा है। और जो छोटू को दिखाओगे वो खुद ही वो वीडियो तुम लोगों का शूट करता है। अब मैं तो किट्टो वहाँ था तब भी मैं देखती थी वो, उसको देखी हूँ यूट्यूब पे, और इसको खुद मैं देखी हूँ छोटू को इनके भी चैनल पे। तो ये चीज़ झूठ बोलना। और कल थंबनेल भी लगाए थे, उसके पहले भी थंबनेल लग चुके हैं, थंबनेल नहीं शायद लगी लेकिन देखे इनके वीडियो में, आंटी के ही वीडियो में देखे, पूजा के भी, मनीषा के खुद वीडियो में, बहुत लोगों को मैंने देखा, लेकिन ये चीज़ झूठ है। और फिर मनीषा ने कहा कि ख्याल वाली बात, तो चलिए मान लीजिए अब ख्याल रखती है, ठीक है, हम नहीं कहते नहीं ख्याल रखती, लेकिन जब फ्रिज से दवाई ले आए तो रात में जो डॉक्टर ने उसको दवाई खाने के लिए बोला था, तो तुमको जब रखी हो तो उसको दवाई देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए रात में। भाई वो बच्चा है और थोड़ा सा हमको अजीब लगता है ना, उसका थोड़ा पढ़ने में मन लगता है, और ना इतना बोलता है, और पढ़ने में भी बहुत जीरो है, बहुत जीरो। उसको जैसे गिनती छोटा बड़ा, यानी इतना बड़ा बच्चा को छोटा बड़ा, इससे अच्छा तो हमारे भी बच्चे की कितने तक 5 6 7 तक का मेरे बेटे को पढ़ा रहा है, 8 का पढ़ा याद कर रहा है। इंग्लिश में भी हर चीज़, किसी का भी नाम हो, संडे मंडे सब लिख लेता है, और 1 से 100 तक इंग्लिश में गिनती लिख लेता है। तो उसकी बहुत वीक है पढ़ने में, तो उसका मन लगता ही नहीं है पढ़ाई में। और ये लोग कुछ ध्यान नहीं देते, बस कहते हैं ध्यान नहीं देते हैं। भाई किस टाइम ऐसे कभी कहा होगा सचिन ने, लेकिन मनीषा ने तो कभी नहीं कहा कि लाओ कॉपी देखें। और सचिन कहाँ से कहें भाई, सुबह वो जब इतनी तड़क के चले जाते हैं, फिर रात में आते हैं तो खुद थक के सो जाते होंगे। तो ये चीज़ मनीषा को ध्यान देना चाहिए ना, उसके पे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं हुआ तो ट्यूशन लगा दो उसकी, ट्यूशन लगा दो, उससे वो पढ़े। भाई उसके माता पिता गरीब हैं, इनके जैसे अम्बाला में घर है तो वहाँ वो झाड़ू पोछा इसकी मम्मी करती हैं, तो ये उन्हीं का बेटा है, तो वही ये लोग रख रखे हैं, गरीब हैं। तो मेरा कहना मतलब ट्यूशन लगा दो, जैसे यार तुमको पढ़ाने, तुम लोगों को टाइम नहीं पढ़ाने तो दवाई तो टाइम से दी होती, तो दवाई ही रात में उसको नहीं खिलाए तो उसकी तबीयत कैसे सही होगी। और ये सब चीज़ें ध्यान देना, और उसको सब बताना, क्योंकि उसको हिंदी खुद नहीं पढ़ पाता है, तो क्या जाने सुबह लिखा है कि शाम लिखा है, तो उसको खुद मनीषा को खिलाना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसकी माता खिलाती हैं, जैसे हम ही है हमारा बच्चा, इसको हम लोग खिलाते पिलाते हैं, कैसे ये चीज़ दवाई देना वो, तो इस चीज़ मनीषा को करना चाहिए। आज आंटी से बता रही थी, तो इसी ध्यान देना चाहिए। आप खाना को लेके हो गया कि मनीषा ने कहा कि मैंने सुबह पराठा, तो सुबह मनीषा ने प्याज काटा था और किचन में खाना बनाने जा रहे थे ये लोग, तो आंटी ने बताया कि काम वाली नहीं आएगी तो किचन में झाड़ू लगा, तो मनीषा ने झाड़ू लगा दिया लेकिन पोछा नहीं लगाया था किचन में। और आज हमको लगता है इनके घर में पोछा नहीं लगा है, क्योंकि आज काम वाली आई नहीं है, तो पोछा हमको लगता नहीं लगा है इनके घर में, खाली झाड़ू जो लगाया होगा तो लगाया होगा, पता नहीं, केवल किचन में इन लोग का हमने देखा है। और सुबह मनीषा ने केवल प्याज काटा था, और रंजना ने आटा गूँथा था, सेब का वो किया था, और जो है कि मनीषा ने प्याज का पराठा बनाया था अपने छोटू के लिए, अपने लिए, और सचिन के लिए और अंकल के लिए। बाकी पराठा मनीषा ने रंजना ने बनाया है, तो उस पर भी लोग कम, देखिए आप लोग जो दिखाओगे वही तो लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने उस दिन भी देखा था इन्होंने अंशु के लिए 4 रोटी सेका था, तो भाई हम लोग को जो दिखता है हम लोग वही बोलते हैं, वही लोग कमेंट भी करते हैं, तो वही सब है। और बहुत लोग खुद कह रहे हैं कि रोटी हम लोग खुद ही नहीं देखते हैं, रोटी बनाती ही नहीं। अब से कल रात में भी वो काम वाली नहीं आई थी, तो रंजना ही बर्तन धुली थी, फिर सुबह बर्तन रंजना धुली, फिर आंटी धुली हैं,
तो एक टाइम तुमको भी जैसे धुलते हुए देखेगी पब्लिक तो तुम पे उंगली नहीं उठा को जो बनाते हुए लोग देखेंगे सबके लिए इकट्ठे बना डाली हो तो फिर तुमको भी नहीं लोग कहेंगे कि हाँ रोटी तुम नहीं बनाती हो। भाई तुम सब्जी बनाने जाती तो फिर सब्जी। और रह गई बात, हाँ आज आंटी ने कहा था केला को लेके कि रंजना अच्छी सब्जी नहीं बनाती है। अब तो देखिए किसी किसी के हाथ की बात होती है और वो पहले अब हमें है। अब हमारे जैसे हम अगर हमारे यहाँ कहेंगे नहीं, जैसे किसी किसी के हाथ की अच्छी होती है सब्जी। अब हम ही हैं, मैं हूँ चाहे ससुराल जाऊँ चाहे मायके जाऊँ तो चाहे जहाँ जाऊँ तो मैं ही ज़्यादातर सब्जी बनाती हूँ। और रोटी ये नहीं कि खाली सब्जी मतलब लेकिन रोटी, लेकिन ज़्यादातर हम ही से लोग कहते हैं सब्जी बनाने को। तो किसी किसी का तरीका होता है खाना बनाने का, किसी किसी का वैसा होता है। मेरे जेठ यहाँ तक कह देते थे कि खाना सब्जी रूबी बनाएंगी। इससे जब मेरी नई नई शादी हुई थी हम थोड़ा सब्जी थोड़ा था चटपटी तीखी बनाती थी। और मेरी जेठानी का था कि जल्दी जल्दी वो बना देती मसाला जैसे वो तेज़ आंच पे भूनती थी और मेरी आदत थी मैं धीमी आंच पे। तो किसी किसी का टेस्ट लग जाता है। और आज भी जैसे बर्थडे वड्डे कहीं भी मैं जाती हूँ तो हम ही ज़्यादातर सब्जी बनाते हैं। तो ये चीज़ नहीं, लेकिन हाँ ये नहीं कि खाली सब्जी में सारा खाना बनाती हूँ और ये नहीं कोई कह सकता है कि अच्छा नहीं बनाती, ख़राब बनाती हूँ। तो वही मनीषा बता रही थी ऐसी-ऐसी बातें। तो देखिए जब आप सब ऐसे दिखाओगे तो सब आप लोग इसीलिए तो कमेंट करते हैं कि तुम जो है कि सब्जी सचिन को नहीं पसंद आती इसलिए तुम सब्जी बनाती हो। और रोटी तो भाई हर किसी को सबकी पसंद आ जाती है तो इसलिए रंजना रोटी बनाती है। और पहले बात गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तरस खाना चाहिए यार, तरस खाना चाहिए कि रोटी। भाई हमारे वहाँ तो ससुराल में है कि सब रोटी बनाते थे, जेठानी भी हम भी। ये नहीं कि हमारे वहाँ ये नहीं था कि हाँ रोटी यही बनाएंगी बर्तन यही मांजेंगे। अब ये होता था हम अगर खाना बना रहे तो वो थोड़ा है कि मेरी जेठानी जो है उनको बर्तन तो ज़्यादा उनको ऐसे खाना ना इतना बनाना उनको इतनी ज़्यादा शौक नहीं रहती, लेकिन हाँ बर्तन एक एक वो धुल डालती हैं। तो सब मिल बाँट के काम करते हैं तो सब चलता रहता है। लेकिन हाँ, जब भी कभी-कभी ये इंसान होता है कि एक आदमी इंसान काम कर रहा है, एक इंसान बैठा तो थोड़ा बुरा लगता है। तो इनके यहाँ थोड़ा कुछ खाने को लेकर ज़्यादा ही होता है, तो इससे खाने को ज़्यादा लेकर होता है तो सब काम को बाँट लेना चाहिए कि आज ये बनाएँगे, कल वो बनाएँगे तो झंझट ही दूर, क्योंकि इस टाइम साथ में रह रही ज़्यादा दिन हो गए। कभी-कदा रहती तो नहीं ये होता, अब साथ में रह रही तो लड़ाई-झगड़ा होगा ही खाना-पानी को लेके। और जबकि कोई काम अभी इन लोगों के साथ बच्चा भी नहीं है और जो है कि ना भी स्कूल जाना, ना कोई किसी के हस्बैंड ऑफिस जाना है। और थोड़ा है कि रंजना को मनीषा को सब चमची चमची सास को बोले थे, इसलिए बोले थे क्योंकि प्रिंस सचिन रहते नहीं घर में। तो रंजना रहती है अकेले। भाई मनीषा खाना तो दोनों लोग बनाती हैं, तो जब ये रहती है अकेले तो भाई खाना ना इतना बनाओगे तो थकोगी, तो भाई मनीषा पर यार नींद नहीं आई तो खाना दनु बनाना तो उसमें दो जनी, तो थकावट जब नहीं आएगी तो नींद कहाँ से आएगी। और रह गई बात उसकी ये रहने के, तो जब सचिन घर में रहेंगे नहीं तो ये अकेले कितना फ़ोन चलाएँगी। तो अपना इनका ब्लॉग भी बनाना होता तो भाई ये पास बैठ के इनका बन नहीं पाएगा क्योंकि ब्लॉगिंग का है। तो फिर ये अपना चल फिर के बना लेती हैं, फिर अपना आराम से लेट जाती हैं कमरे में। और लेकिन हाँ मनीषा ने यही एक क्वेश्चन उठाया क्योंकि सास से रिलेटेड था, वो भी कोई ख़राब नहीं, आंटी के लिए कोई ख़राब नहीं था कमेंट, क्योंकि आंटी तो खुश ही होगी कि लोग बोल रहे हैं। और मनीषा अगर ऐसा कर भी रही तो अच्छा है उनके लिए कि सास की चमची है। और मनीषा ऐसे और सब चीज़ें बोली। और हाँ बर्थडे हुआ कि प्रिंस जा रहे थे निशा को लेने, और आज गांव की शांति की बेटी का बर्थडे, लेकिन उनका आया था लेकिन ये लोग गए नहीं हैं, ना ये हम लोग जाएंगे। लेकिन जाना चाहिए था, पहली बार वो बर्थडे धूमधाम से मना रही है और सबको बुला रही है तो जाना चाहिए था। बहन के फंक्शन में गई है और फिर लड़की का है कन्या का तो उसको जाना। निशा का कोई धूमधाम से थोड़ी मनना है, और निशा तो पास में ही रहती है और कभी इतना ये लोग नहीं गए उसके बर्थडे में। 100 का था, 1 लाख बाद तब भी बुलाया था तब भी ये लोग नहीं गए थे। तो इनको जाना चाहिए था लेकिन नहीं गए। चलो कोई बात नहीं, सचिन की तबीयत ख़राब है इस वजह से हो सकता नहीं गए हों। लेकिन है कि जैसे प्रिंस को इन्होंने बताया कि
ऐसे हाँ बर्थडे को लेकर तो जा रहे थे लेने, तो आंटी कुछ भी बताने जा रही कि आज निशा का बर्थडे था। हमने सोची थी यहाँ आ जाएगी, फिर उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला और उससे प्रिंस ने भी बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा, ये है वो बर्थडे का, कि मना कर दिया गया है। निशा के बारे में वीडियो बनाने को मना कर दिया गया है निशा का। और तो भी ये मना है, तो इनको हमको लगता है मना चाहे मनीषा की हो, चाहे मनीषा ने सचिन से कहा हो, तो सचिन ने मना किया होगा प्रिंस को। सच में यार पता नहीं क्या इस टाइम मनीषा को हो गया है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या इसके पहले क्या क्या हो सका, लेकिन ये नहीं बोले। लेकिन हो सकता है रंजना आ गई तो थोड़ा जलन होने लगती है, इसलिए हो सकता हो। क्योंकि जब इनके पिता का जब हाथ हुआ था, जो जल गया था, तभी लोग अम्बाला में थे, तो प्रिंस ही लेके गया था अपनी मम्मी पापा को, उनको देखने गया था इनके पापा को हॉस्पिटल लेके। अब वो दिन ये लोग भूल गई हैं। और आंटी की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ये लोग चले गए नहीं आए, लेकिन प्रिंस ही लेके गया। ये चीज़ मानते हैं कि प्रिंस कुछ घर में कुछ भी किसी को कुत्ता है बीमार था इनके वहाँ डॉगी, उसको भी प्रिंस ही लेके गया। इस टाइम मनीषा को प्रिंस से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले भी तो निशा से भी के साथ भी वीडियो बनाता था, इनके साथ वीडियो, तब को इनको अच्छा लगता और तब बहुत सी चीज़ें होती, तब नहीं बोलती थी, लेकिन इधर ये बोल रही हैं। लेकिन हाँ यार ये चीज़ सही नहीं लगी। अरे आज जब तुम ऐसा कर रहे हो, अभी हाँ सचिन भी बीमार थे तब भी दवाई लेने गया था, सचिन से हॉस्पिटल लेके कह रहा था लेके गया था कि नहीं गया था मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहा था भैया, और फिर लेके गाड़ी वाड़ी। तो यार आज जब तुम ऐसे करे, कल को अगर कोई दिक्कत पड़ेगी, मजबूरी पड़ेगी, तो अगर यहाँ तो भाई ही तो लेके जाएगा यार, और ऐसे करोगी तो कोई भी नहीं जाएगा। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। और बहुत कुछ लोग मनीषा को पता नहीं घटिया है मनीषा, बदतमीज है, पता नहीं क्या क्या गाली लोग बताओ दे रहे हैं। अरे प्लीज़ यार लोग, आप लोग गाली ना दो किसी को। तो चलिए निशा का है का बर्थडे है, तो निशा को हैप्पी बर्थडे। और चलिए दोस्तों बाय बाय। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना क्या सब सही है। जैसे आप मनीषा कह रही मुझे टारगेट कराया रहा है, अरे पहले भी टारगेट किया गया तब नहीं बोलती थी, इससे बड़ी बड़ी बातें हो गई थी, तो ये कहाँ की छोटी थी। तो वही है। और यार निशा का बर्थडे अगर वो पहले बार ये लोग मनाते नहीं, अगर अब वो बुला रहा था घर ले आता तो तुम लोग भी तो थे, मना लेता। लेकिन प्रिंस भी थोड़ा अलग दिमाग का है। अरे तुम अपने अब तुम्हारी शादी हो गई, तुमको जो पता है मनीषा को नहीं पसंद है, सचिन कुछ नहीं कहता, लेकिन मनीषा को जब नहीं पसंद तो अपने ससुराल वालों, देखो तुम्हारे घर में तो और सालियाँ हैं, तुम्हारी सगी सालियाँ हैं, तुम क्यों उसके साथ पीछे पड़े हो, जब वो तुम्हारे साथ ऐसा उसको नहीं पसंद है कि उसके तुम मायके में जाओ, उसकी बहन से बोलो, मतलब पहले पसंद था तुम करते थे, लेकिन अब ना जाओ। और क्या भाई, हमारा हमारा तो हो कि ऐसा अगर कोई करे तो मेरा तो हो, तो मैं और उठा के देखूँ तक ना, जब ऐसी ऐसी चीज़ें हों। अलग ही दिमाग का इस मनीषा लग रहा है जैसे थोड़ा दिमाग कम हो गया है मनीषा को, इसलिए थोड़ा इससे ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। पहले मुझे बहुत अच्छी लगती है, अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ हरकतें मुझे मनीषा की नहीं इस टाइम सही लगी। मैं हमेशा इसको सपोर्ट करती हूँ, आज भी करती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन कुछ कुछ बातें मुझे नहीं अच्छी लगती इनकी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मनीषा तुम जो कमेंट आ रहे हैं, एक तो ये कमेंट वाले और इनके इन लोगों को झगड़ा करवा ही देते हैं। अभी तक कहाँ सही चल रहा था, और फिर उस दिन टमाटर को लेकर, साग सब्जी को लेकर भाई आंटी थी नहीं, तो आंटी को कैसे पता। तो इसका इसका मतलब मनीषा ने बताया होगा। तो फिर छोटी छोटी सब चीज़ें बताना। टमाटर जब इतना फ्रिज में रखा, अगर उसने सांभर बनाया रंजना ने, वो अपने हिसाब से 4 टमाटर डाल दिया, आधा किलो डाल दी। तो यार इसमें यार बढ़िया, हम लोग खुद ही होते, जब घर में ज़्यादा टमाटर होता तो सोते डाल दे, सड़ी जाएगा, किसी के पेटी में चले जाएगा। तो सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस छोटी छोटी चीज़ों से घर में वो लड़ाई हो जाती है। तो यही सब है दोस्तों। और चलिए दोस्तों बाय बाय। पसीना से थोड़ा बालों में तेल लगाए थे, कि देखिए बाल वैसे भी मेरे बहुत कम थे, छोटे से घुंघराले थे, और अब जो है बाल बहुत टूट रहे हैं गर्मी की वजह से, तो मैंने तेल लगाया है, और उसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा गर्मी, पंखा उंखा चल रहा लेकिन गर्मी बहुत लग रही, बाल सब भीगे जा रहे हैं। चलो दोस्तों बाय बाय।